2024 लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या के पूर्व सांसद फैजाबाद जो सीट है, लल्लू सिंह के द्वारा दिया गया बयान, अगर भाजपा 400 सीट लाती है तो संविधान जो है बदल दिया जाएगा। ये बयान है फैजाबाद के पूर्व सांसद भाजपा के लल्लू सिंह का। उसके बाद से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान अपने हाथ में संविधान का वो एक छोटी किताब लेकर के और जिस तरह से लोगों के बीच में गए और ये बताया कि भाजपा अगर 400 सीट लाती है तो संविधान खत्म हो जाएगा, क्योंकि खुद उनके वर्तमान के सांसद कह रहे हैं। आप सोचिए उसका परिणाम क्या होता है कि बीजेपी पूरे देश में 240 सीट पर सिमट जाती है और खुद अयोध्या फैजाबाद की सीट जो है वो हार जाती है और अकेले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले बीजेपी को हरा दिया। 27 का चुनाव सामने है, 2027 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का। उसके ठीक पहले जिस तरह से तमाम नौकरियों में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, नौकरियों में जिस तरह से उनकी हकमारी हो रही है, कहीं ना कहीं जो संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण उस पर डकैती लूट हो रही है, आखिर उसको लेकर के क्या मायने हैं, इस मुद्दे पर समझने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आज ये बातचीत करते हैं, समझते हैं क्या बातें हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। लल्लू सिंह का जो बयान कि 400 सीट अगर आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा, वो भाजपा को बहुत भारी पड़ा था। 27 में क्या होगा? देखिए, सवाल तो बड़ा आपका टिपिकल है कि साहब 400 पार। मैंने एक डिबेट में नहीं, यहाँ सैकड़ों डिबेट में कहा कि भाजपा को 180 से 120 सीट, यहाँ से लेकर के दिल्ली की दहलीज तक मैंने अपना भावना को आप लोगों के मीडिया के पटल पर रखने का प्रयास किया। अब ये सवाल करते हैं कि साहब ये सीट बढ़ कैसे गई? बढ़ गई सीट। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो अभी मैं इसमें 17 सीट पाता। केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे जो है 116 से 123 सीट इंडिया गठबंधन का ये अपने सरकारी सिस्टम के माध्यम से लोकतंत्र को हाईजैक करते हुए सांसदों को हरा करके अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। यहां इनका सिस्टम की जीत हुई है, निर्वाचन की जीत है, इनकी एजेंसियां की जीत है। जनता ने तो इनको 80 से 120 पर खड़ा कर दिया था। कारण यह है कि वाराणसी की सीट देख लीजिए, आप 11:15 बजे आप काउंटिंग बंद कर देते हैं। आप एक बैक आते हैं 4 बजे और मोदी जी को घोषित कर देते हैं। तो जो राउंड फिगर है, जो जहां कैमरा चल रहा है, अगर वो कैमरा बंद है तो इसका मतलब कि आपने विधा के साथ, आपने लोकतंत्र के साथ, आपने जनतंत्र के साथ, आपने आवाम के साथ, आपने सिस्टम के साथ, आपने संविधान के साथ जो व्यवहार किया है, ये निश्चित तौर पर संविधान का शपथ आपने गीता पर हाथ रख करके लिया था कि मैं संविधान के संघीय ढांचा के संचालन में भेदभाव नहीं करूंगा। तो फिर क्या हुआ? ये भाजपा जो है वो संविधान को मानती है कि नहीं मानती है? भारतीय जनता पार्टी निरंतर संविधान का विरोधी रही, निरंतर ये राष्ट्र का विरोधी रही, निरंतर ये अंग्रेजों के पीछे घूमती रही। 1967 तक जिस पार्टी ने भारत को आजाद राष्ट्र नहीं माना, वो अपनी राष्ट्रभक्ति बता रही है। कारण ये है कि ये निरंतर कहते रहे कि ये सरकार झूठ बोल रही है, ये राष्ट्र नहीं है। वो फिर मुसलमानों का नाम लेकर के, मुसलमानों को टारगेट करके, हिंदुओं को इकट्ठा करके, मंदिर का मुद्दा बना करके, लोकतंत्र का हरण करके, संविधान को तार तार करके, समाज को बांट करके सत्ता जरूर आपने हथिया लिया, लेकिन सत्ता पाते हुए भी सरकार चुनाव हार गई है।
सरकार का चुनाव हारना इसकी बौखलाहट से प्रमाणित होता है कि आपने सरकार के बल पर, सिस्टम के बल पर, निर्वाचन के बल पर आपने लोकतंत्र का हाईजैक किया है। इसके सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। 2027 उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? 2027 में भारतीय जनता पार्टी को 100 से 117 सीट उत्तर प्रदेश में मिलने की उम्मीद है बस? टोटल। वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार का सपना देखना अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है। आप कहीं एक गांव में चौपाल लगा लीजिए, 100 आदमी से आप सर्वे कर लीजिए, अगर 90 आदमी में 10 आदमी नहीं कहने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। किसी गांव में चलिए उत्तर प्रदेश में, हमको साथ ले लीजिए, आप पूछिएगा, मैं खड़ा रहूंगा, और 2 भाजपाइयों को भी ले लीजिए। अगर 100 आदमी से सर्वे करते हैं तो 90 आदमी उस गांव में यही कहेंगे कि भाजपा मुक्त भारत की आवश्यकता है, आज लोकतंत्र बचाने की भाजपा मुक्त भारत। बिल्कुल 22 जगह सरकार है, 22 जगह। बिल्कुल, सरकार तो आती है और जाती है, जनता चुनाव हारती है और चुनाव जीतती है। सरकार तो आती है, सरकार जाती है, लेकिन आवाम हारती है और आवाम जीतती है। 14 से लेकर के 26 तक आवाम चुनाव हारी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, यही इसकी उपलब्धि है। तो जो लगातार ये 2047 का सपना देख रहे हैं कि 2047 तो कोई आसपास है भी नहीं, तो आखिर कैसे देख रहे हैं वो? बिल्कुल, इनका सपना अब वो दिन दूर नहीं, अब वहाँ मंजिल के यहाँ पहुँच चुके हैं कि इनका सपना जहाँ के लिए बनाया ये पाल रहे हैं, वो सपना ये कहीं जगह हम पूरा कराएंगे। इनको इंतजार अभी करने दीजिए, अभी समय नहीं आया है। नियति सरकार के पीछे घूम रही है। कृष्ण ने महाभारत में कहा कि हे दुर्योधन, जो तुम्हारा अहंकार है, तुमको ये लग रही है कि सेना हमारे पास बहुत है, बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, लेकिन ये सब महारथी तुम्हारे नजरों के सामने इसी मैदान में गिरे दिखाई देंगे। अब वही हुआ कि यही भारतीय जनता पार्टी, जो लोकतंत्र का, जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, इसके सारे सेना धाराशायी मैदान में इसी तरह गिरे पड़े मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते। तो भाजपा 27 हार रही है। 27 में तो भाजपा का उत्तर प्रदेश की आवाम ने इसका यही से रास्ता को घेर करके इसने कह दिया कि अब 10 साल अब जो बर्बाद कर लिए हो, भारत का लोकतंत्र बच जाने दो, आप तंत्र को छोड़ दो। बस यही उत्तर प्रदेश आवाम का मानना है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो राय साहब से बात हुई। राय साहब ने सीधे तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है 117 से 120 से 25 सीट के आसपास आई। आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि 2047 तक हम लोग एक छत्र राज करेंगे। हालांकि लोकतंत्र में ऐसी बातें जो है लोकतंत्र के ठीक उलट होती हैं। आप लोग की क्या राय है? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।